Hello, welcome students on our online education channel Wi-Fi Academy। आज हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मतलब है इस बात का? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicularly through any surface, passing perpendicularly through any surface, perpendicularly through any surface is called electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल डिनोशन है कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है और दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए, ये आपकी कोई भी सरफेस है, पहली चीज़ तो आप अपने दिमाग में एक बात बिठाइए कि एरिया इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी और एरिया की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, प्लेन की परपेंडिकुलर होती है। मतलब अगर मैं शीट को XY प्लेन में ले तो एरिया किधर होगा? Z डायरेक्शन में। अगर शीट को YZ प्लेन में लेता हूं तो एरिया आपका X डायरेक्शन में होगा और शीट को अगर XZ प्लेन में लिया जाए तो एरिया Y डायरेक्शन। एरिया इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो यहां पर इट इज द एरिया वेक्टर और ये आपकी फील्ड लाइंस बना रहा हूं मैं। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल थीटा। मैं फिर बोल रहा हूं यहां पर एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के परपेंडिकुलर के साथ है, सरफेस के साथ नहीं है। तो मस्ट मेन कंफ्यूजन बच्चों को क्या रहता है, क्वेश्चन करते टाइम वो थीटा लेने में गलती करते हैं। तो यहां पर थीटा आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा। सरफेस के साथ वाला एंगल थीटा नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है वो आपका थीटा है। यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बना सकते हैं, वन इज ई कॉस थीटा एंड अदर वन इज ई साइन थीटा। तो अगर मैं बात करूं ई साइन थीटा वो सरफेस के पैरेलल है, हमें खाली कौन सा कंपोनेंट लेना है? जो परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नॉन एज ई ए कॉस थीटा। यहां से हम लिख सकते हैं ई डॉट एरिया, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डॉट प्रोडक्ट से मिला है तो ऑब्वियसली कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी है और बेटा इसकी यूनिट होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको पता है न्यूटन अपॉन कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर और वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर दैट इज वोल्ट इंटू मीटर। ये यूनिट्स के बारे में आपको नॉलेज होना हमेशा जरूरी रहता है क्योंकि आप ये मान के चलिए कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके यूनिट की वजह से गलत हो जाते हैं, तो आप यूनिट पर प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। और फिजिक्स में तो रूल है कि बिना यूनिट के आंसर को करेक्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एनी सरफेस। क्या नाम दे देते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। जैसे कि एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स of electric field E equals to 2 into 10 raised to power 4 I कैप। आई कैप का मतलब आप समझ के इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? X डायरेक्शन में। आपको इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड में ले लेता हूँ 10 सेंटीमीटर
और whose plane is parallel to YZ plane, whose plane is parallel to YZ plane। मतलब हमने क्या क्वेश्चन लिया पहले वो समझिए। आपको 2 × 10⁴ I कैप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको इस स्क्वायर से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला तो आपको पहले से पता है कि फॉर्मूला है आपका E डॉट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पहले से पता चल गया कितना है, 2 × 10⁴ I कैप, ये क्वेश्चन में गिवन है। और एरिया की बात करूं तो एरिया साइड इंटू साइड मतलब 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर स्क्वायर करूंगा तो 0.01। एंड एक और बात डायरेक्शन की करें बात तो YZ प्लेन के पैरेलल है। तो मैंने अभी कहा एरिया हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया अगर सरफेस के परपेंडिकुलर है तो YZ प्लेन के परपेंडिकुलर कौन हुआ, तो एक्स एक्सिस। तो हम लिख सकते हैं एरिया को I कैप डायरेक्शन में एंड I डॉट I कितना हुआ 1। तो ये आपका 200 न्यूटन अपॉन कूलम मीटर स्क्वायर ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कोई भी इसकी डायरेक्शन नहीं होती। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हाँ जी, आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। सेम एक और क्वेश्चन हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही लेके चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने आपको कहा कि ये आपका एक क्यूब है सेंटर्ड एट ओरिजिन। मान लेते हैं ये आपका सेंटर्ड है ओरिजिन पर। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है। ओके, सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर। साइड मैंने ले ली 10 सेंटीमीटर मान लेता हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दे रखा है आपको अल्फा एक्स स्क्वायर I कैप। व्हाट इज अल्फा, अल्फा यहाँ पर 100 दे रखा है प्रॉपर यूनिट के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन के अंदर है, वाई और जेड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। मतलब इधर और इधर से एंटर हो रहा है, एंटर होने वाला E1 है, आउटवर्ड वाले को E2। अलग अलग क्यों लिया सर, क्योंकि ये यूनिफॉर्म नहीं है। कैसे पता चला सर ये यूनिफॉर्म नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर, एक्स पे डिपेंड कर रहा है और दोनों जगह एक्स अलग अलग है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यहाँ पर बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अल्फा इंटू 0 का स्क्वायर, तो दैट इज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है। और यहाँ पर अल्फा की बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की तो अल्फा इंटू 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1। तो अल्फा 0.1 का स्क्वायर है। अल्फा की वैल्यू 100 है, 100 इंटू 0.01 मतलब 1 न्यूटन अपॉन कूलम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों जगह आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया। अब एरिया की बात करें तो एरिया इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन ये और इधर एरिया की डायरेक्शन ये। आप देख सकते हो यहाँ पर एंगल 180 डिग्री है। 180 डिग्री का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि फ्लक्स नेगेटिव है। और नेगेटिव फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि फ्लक्स सरफेस के अंदर जा रहा है। और अगर पॉजिटिव फ्लक्स है तो इसका मतलब फ्लक्स आपका सरफेस से बाहर निकल रहा है। तो आपको कभी भी डायरेक्शन को लेके कंफ्यूज नहीं होना। आप सिंपल सी बात ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है मतलब फ्लक्स यहाँ से एंटर होगा, यहाँ से बाहर होगा और एंड में आपको दोनों को माइनस करना है। तो पहले एंटर्ड फ्लक्स की बात करें तो एंटर्ड फ्लक्स कितना हुआ आपका, तो एंटर्ड फ्लक्स हुआ E1 डॉट एरिया। तो E1 तो बेटा आपका 0 है तो हम लिख सकते हैं एंटर्ड फ्लक्स 0। और लीविंग फ्लक्स आपका कितना है, तो लीविंग फ्लक्स अगर मैं देखूं तो E2 इंटू एरिया, E2 आपका 1 है और इस साइड का एरिया तो स्क्वायर सरफेस है तो 0.1 इंटू 0.1 दैट इज 0.01। तो ये है आपका 0.01 न्यूटन अपॉन कूलम मीटर स्क्वायर। तो आप देखिए एंटर्ड फ्लक्स कितना है 0, लिविंग फ्लक्स कितना है 0.01। तो यहाँ से नेट आउटवर्ड फ्लक्स कितना मिला तो उस पर नोट कीजिए
कीजिए, नेट आउटवर्ड फ्लक्स आपका हुआ, नेट आउटवर्ड फ्लक्स phi इक्वल्स टू phi2 माइनस phi1, phi2 कितना है 0.01, phi1 कितना है 0, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स इज 0.01 न्यूटन अपॉन कूलम मीटर स्क्वायर। तो हमेशा फ्लक्स की कैलकुलेशन करते टाइम आप ध्यान रखिए कि आप फॉर्मूला लगाएंगे ई डॉट एरिया, ई ए कॉस थीटा, और एरिया की डायरेक्शन आप हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे गॉस लॉ। थैंक यू।